नमस्ते। अच्छा, हम सब मतलब लगभग हर कोई दिन भर व्हाट्सएप पर ही तो लगे रहते हैं, है ना? चैटिंग हो, फोटो भेजना हो या फिर वीडियो कॉल, ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक मिनट के लिए जरा रुकते हैं। कभी सोचा है कि ये जो हमारी सारी पर्सनल बातें हैं, हमारी तस्वीरें, एक-एक मैसेज, ये सब आखिर जाता कहाँ है? कौन देख रहा है इसे? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना ही चाहिए। तो इसी सवाल के जवाब के तौर पर एक इंडियन ऑप्शन सामने आया है। एक ऐसा ऐप जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसका नाम है अरट्टई। अच्छा, तो ये अरट्टई है क्या? देखिए, ये ज़ोहो कॉरपोरेशन का बनाया हुआ एक इंडियन मैसेजिंग ऐप है। अब इसकी सबसे बड़ी और ख़ास बात क्या है? वो ये कि ज़ोहो एक इंडियन कंपनी है और इसके सारे सर्वर्स भी यहीं भारत में है। मतलब सीधा-साधा है, हमारा डेटा देश से बाहर जाता ही नहीं, यहीं अपने देश में सेफ रहता है। तो चलिए, अब एक काम करते हैं, इन दोनों ऐप्स को ना आमने-सामने रख के देखते हैं कि असल में तस्वीर दिखती कैसी है। तो एक तरफ है अपना देसी दावेदार अरट्टे और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जिसका नाम है वो व्हाट्सएप। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो ऐप्स की टक्कर नहीं है। ये असल में डेटा को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग सोच की लड़ाई है। आइए जरा इनके बीच के फर्क को समझते हैं। सबसे पहले देश, अरट्टे इंडियन है और व्हाट्सएप अमेरिकन। फिर बात आती है पेरेंट कंपनी की। अरट्टे है ज़ोहो का और व्हाट्सएप है मेटा का, यानी कि फेसबुक का। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है डेटा स्टोरेज का। अरट्टे हमारा सारा डेटा इंडिया में रखता है, जबकि व्हाट्सएप उसे भेजता है विदेशी सर्वर्स पर। प्राइवेसी पॉलिसी में भी यही कहानी है। अरट्टे का दावा है कि वो इंडियन नियमों को मानता है और व्हाट्सएप चलता है मेटा की ग्लोबल पॉलिसी पर। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है कि डेटा सिक्योरिटी के मामले में अरट्टे एक बहुत मजबूत ऑप्शन की तरह सामने आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई डेटा कहाँ रखा है, इससे इतना फर्क पड़ता ही क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि आज की दुनिया में हमारी जानकारी, हमारी इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी पावर है। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, डेटा इज द न्यू गोल्ड, यानी डेटा ही नया सोना है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। सोचिए, हमारी पसंद नापसंद, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ये सब कुछ बहुत कीमती है और इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि ये दोनों ऐप्स हमारे डेटा के साथ करते क्या हैं? देखिए, व्हाट्सएप हमारे चैट डेटा को अपनी ही दूसरी कंपनियों जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकता है और इसका इस्तेमाल फिर ऐड दिखाने के लिए हो सकता है। दूसरी तरफ अरट्टई ऐसा कुछ नहीं करता। वो इस्तेमाल करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। इसका मतलब सीधा सा है, भेजने वाले और पाने वाले के सिवा कोई तीसरा, यहाँ तक कि खुद अरट्टई भी हमारी चैट्स को नहीं पढ़ सकता। तो देखिए, ये बात सिर्फ एक ऐप चुनने या न चुनने की नहीं है। ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सीधे सीधे जुड़ा है भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता से। जब हम अरट्टई जैसे इंडियन ऐप्स को चुनते हैं ना, तो हम सिर्फ एक ऐप नहीं चुन रहे होते हैं, हम असल में भारत की डिजिटल आज़ादी को चुन रहे होते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे मूवमेंट्स को और मजबूती देता है। तो आखिर में सवाल यही आता है कि एक इंडियन ऐप क्यों चुना जाए? चलिए, इसके जो मुख्य कारण हैं, उन्हें एक-एक करके समझते हैं। देखिए, इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला और सबसे जरूरी, हमारा डेटा अपने देश की सरहदों के अंदर सेफ रहता है। दूसरा, विदेशी ऐप्स पर हमारी निर्भरता कम होती है। तीसरा, इससे अपने देश की टेक्नोलॉजी और नौकरियों को बढ़ावा मिलता है। और चौथा, जो कि बहुत अहम है, हमारी डिजिटल पहचान, हमारी डिजिटल संप्रभुता हमारे अपने हाथों में रहती है। तो अंत में सवाल बस इतना ही है, अपनी डिजिटल जिंदगी की चाबी किसके हाथ में सौंपनी है? किसी विदेशी कंपनी के या फिर अपने देश के? ये फैसला हमें ही करना है।